तो इसका आपका हो जाएगा अंगोला हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है कहाँ पर? गुजरात में। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, किस देश में के मेरेपी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ? मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ था, तो इंडोनेशिया। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो कौन बने हैं जड़ने वाले खिलाड़ी? पहला है स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया, बी है केन विलियमसन न्यूजीलैंड, सी है विराट कोहली भारत के। तो यही वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो डायना एडुलज्जी बनी है। ठीक है। और अगला है, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन आईएसए का 95वां सदस्य देश कौन बना है? तो पहला है ब्राजील, दूसरा है नॉर्वे, सी है चिली और डी है बुल्गारिया। तो कौन सा होगा इसका? चिली हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? पहला है अर्जेंटीना, दूसरा है जापान, तीसरा है जर्मनी, डी है सऊदी अरब। तो 34 की यहाँ पे बात किया हुआ है, तो सऊदी अरब हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो कौन थी वो? पहला है इसमें रूमापाल सॉरी, पहला है इसमें रूमा पाल, दूसरा है सुजाता मनोहर, तीसरा है फातिमा बीबी। तो यही वाला ऑप्शन सही जगह फातिमा बीबी हो जाएगा। अगला है, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो किसे संगीत का शहर घोषित किया हुआ है? पहला है वाराणसी, जयपुर, लखनऊ, ग्वालियर हो जाएगा। इसमें से आपका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें है, किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो थाईलैंड है वो, बिना वीजा की यात्रा करने की सुविधा दी है थाईलैंड। अगला है, 19 नंबर क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल कितने पदक जीते हैं? पहला है 104, दूसरा है 107, तीसरा है 109 और डी में है 113। तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 107 हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस देश के लेखक जॉन ओलाव फांस को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो कौन सा होगा इसमें से? नॉर्वे हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देख लेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 को किसने लॉन्च किया हुआ है? तो पहला है द्रौपदी मुर्मू। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। ठीक है। अगला है, वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? पहला है दुलाई लामा, दूसरा है नरगिस मोहम्मदी। यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नरगिस मोहम्मदी हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो किस जिले में स्थापित किया जाएगा? पहला है आरा, दूसरा है बी है पश्चिम चंपारण, सी नंबर में है कैमूर और डी है पूर्वी चंपारण। तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कैमूर में। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। अगला है, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया? तो 2018 एवरीन राज ए हीरो हो जाएगा। अगला है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान को। ठीक है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वहीदा रहमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें मगधी केरे संरक्षण रिजर्व को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से आपका? कर्नाटक हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है? तो वो है 5। ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद 17, 11। ठीक है। अगला देखेंगे, केंद्र सरकार ने कितने पद्मश्री अवार्ड वर्ष 2024 देने की घोषणा की हुई है? वो है 110।
अगला है 26 जनवरी 2024 को कौन सा वहाँ गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो कौन सा गणतंत्र दिवस था? 75वां था। अगला है 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की थीम बताएं। तो कौन सी थीम है इसमें से? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला वाला। अगला है 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस विदेशी सेना ने भी कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लिया? तो किस कौन से विदेशी सेना ने कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लिया था? वो थे फ्रांस की। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो किसने गोल्ड मेडल जीता है? योगेश सिंह ने। पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, योगेश सिंह। अगला है भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो वो है अर्जेंटीना। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा। अगला देख लेंगे तो क्वेश्चन है इसमें आपका 100% कवरेज हासिल है कहाँ पर? पीएम जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है, तो वो है तेलंगाना। अगला है नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया है? तो कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया है? तो वो है 19 सितंबर 2023। अगला है अगस्त 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है? वो कौन सा देश है? इराक हो जाएगा। आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इराक हो जाएगा। अगला है आपका उस बिंदु को क्या नाम दिया गया है जहां चंद्रयान 3 लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतारा था? वो है शिव शक्ति, उसे शिव शक्ति कहा गया है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला देखेंगे ICC वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया जाएगा? लिखा हुआ है इसमें वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। ठीक है, अगला है एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें इस कथनों पर से विचार करना है। तो इसका आयोजन चीन के हंगझोउ में किया गया। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। और अगला है भारतीय एथलेटिक्स सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है, यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। तो इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 2 3। अगला है सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1 हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य ब्यूटी ने लॉन्च किया हुआ है? राज्य यूटी ने लॉन्च किया हुआ है, तो दिल्ली ने। अगला है आपका 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का पुरस्कार किसने जीता है? तो लाइफ टाइम का अवार्ड किसने जीता है? डेविड धवन ने। अगला है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो है बार्बी फेल। अगला है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो है विदु विनोद चोपड़ा, बार्बी फेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो आलिया भट्ट। ठीक है, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में यहाँ पे आगे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे इसमें। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था द्वितीय सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो इसमें से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया हुआ था? पहले में 2 दिया हुआ है, तीसरे में 33 और तीसरे में है 36, चौथे में है 43। तो आई थिंक इसमें से ऑप्शन में नहीं है, तो इस कारण यहाँ पे आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें से 36 होना चाहिए। जो है 36 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया हुआ था, तो इसमें से 36 होना चाहिए था, तो है नहीं ऑप्शन में, इसलिए हमारा 5वां ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई नहीं। अगला आपका क्वेश्चन है इसमें से अप्रैल मई 1947 में सदस्य भारत के नाजीवाद, फाशीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए
वे थे, वे कौन थे? तो इसमें से पहला है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है सरोजनी नायडू, तीसरा है मौलाना आजाद, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो आपका यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगला देखेंगे 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो अक्टूबर में किया हुआ था कि अगस्त में कि जुलाई में? तो जुलाई में किया हुआ था घोषणा बंगाल विभाजन की, 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है गर्मपंथियों के प्रावधीन आया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधीन आया। तो इसमें से आपका फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा, 1906 के बाद आया था। ठीक है, अगला है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, तो 6 वर्ष के लिए जेल हुई थी। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे वे ग्रामीण क्षेत्रों से थे कि शहरी क्षेत्र से थे, कि ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों से थे? तो वे शहरी क्षेत्र से थे। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी नहीं था, सॉरी, उग्रपंथी यहाँ पे लिखा हुआ है, उग्रपंथी की बात किया हुआ है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट में दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा है मदन लाल, तीसरा है ऊधम सिंह, चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें से आपका चौथा ही ऑप्शन सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, क्योंकि इसमें उग्रपंथी की बात किया हुआ है, नहीं था। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो गर्म दल से कौन संबंधित था? पहला अरविंद घोष, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा है जी के गोखले, और चौथा है SN बनर्जी। तो अरविंद घोष हो जाएगा आपका, फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, अरविंद घोष हो जाएगा। अगला देखेंगे आपका निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? पहला है जी के गोखले, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, और तीसरा है RC दत्त। तो आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं माना जाता था? नरम दलीय के तौर पर नहीं माना जाता था, क्वेश्चन में कहा है। तो पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है दादा भाई नौरोजी। तो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि इसमें से नरम दलियों के तौर पर नहीं माना जाता था, तो यही नहीं माने जाते थे। ठीक है, अगला है बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो कौन सा डेट होगा इसमें, कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। अगला देखेंगे निष्क्रिय विरोध। तो यहाँ पे है आपका निष्क्रिय विरोध, रिप्रेसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है बिपिन चंद्र पाल, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, चौथा है अरविंद घोष। तो आपका अरविंद घोष हो जाएगा। अगला है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? बंगाल विभाजन को लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष रद्द किया था? तो 1911 में। अगला है 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एवं प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ। तो 1911 में एकीकृत हुआ था। अगला है आपका कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? असहयोग की राज्य वाम वध्य आंदोलन, दूसरा है अनुकूलन प्रविघटन, और चौथा है अभिधेयक। तो कौन सा होगा आपका? तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राज वाम वध्य आंदोलन हो जाएगा। अगला देखेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो इसमें से जो है आपका हो जाएगा 15 अगस्त 1906 हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद तो वो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 से। अगला देखेंगे
भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन जो है वो किस दौरान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। अगला है, बंगाल विभाजन के विरोध में जो है छेड़ा गया आंदोलन क्या था? स्वदेशी आंदोलन था कि असहयोग आंदोलन था कि यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन था, कि इनमें से कोई नहीं? तो वो स्वदेशी आंदोलन था। ठीक है, और कब छेड़ा गया था? तो 1905 में। अगला देखेंगे, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो प्रत्याघात के समय आई थिंक प्रत्याघात के रूप में आंदोलन शुरू हुआ था। तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसमें भी आपका पहले में दिया हुआ है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन। तो इसमें भी आपका स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखेंगे, निम्न में से काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान फिलिप हुआ? पहला है जलियांवाला बाग त्रैसदी का विरोध। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग त्रैसदी का विरोध। अगला है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेर ए पंजाब के रूप में कौन मशहूर थे? राजगुरु कि भगत सिंह, लाला लाजपत राय? तो वो लाला लाजपत राय जी मशहूर थे। ठीक है, अगला है, लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे। तो लाला लाजपत राय किससे संबंधित रहे थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ठीक है, और आर्य समाज से भी संबंधित थे। तो इस कारण यहाँ पे आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। अगला है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने थे। तब से कि जो है उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, अखबार, और सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त किया। नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो पहला है 1920, दूसरा है 1924, तीसरा है 1928, चौथा है 1930। तो एसोसिएशन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस डेट में हुई थी? तो वो हुआ था 1924 में। अगला है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो पहला भारतीय कौन था? MN राय जी थे। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो क्या कारण था? हृदय लाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक कौन थे? पहला है BR अम्बेडकर, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा है जयप्रकाश नारायण। तो रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक कौन थे? तो इसमें से कौन सा होगा? आपका भगत सिंह हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, अनुशीलन समिति थी। तो वो एक क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला है, अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? तो वो BD अम्बेडकर। अगला है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो मैडम कामा ने सबसे पहले स्टुटगार्ट में तिरंगा ध्वज फहराया था। अगला देखेंगे, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? इसमें भी वही पूछा है, तो इसमें भी वही हो जाएगा, स्टुटगार्ट में हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो पहले में है श्रीमती एनी बेसेंट। तो इसमें ये जो है स्नेहलता